ये कहानी 4 जून 2024 की है। कंगना रानौत हिमाचल प्रदेश मंडी की लगभग 74,700 वोटों से जीतकर बीजेपी की सांसद बनी थी। 2 दिन तक वह हिमाचल प्रदेश रही, लेकिन अगले दिन उसे दिल्ली मीटिंग के लिए आना था, क्योंकि जितने भी एनडीए के जीते हुए सांसद थे उनकी बैठक होनी थी। तो 6 जून को वो दोपहर को चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए पहुंची दिल्ली के लिए। वहां पर चेकिंग के दौरान उनके साथ एक हादसा होता है। जैसे ही वह स्कैनर मशीन के पास पहुंचती है, 35 साल की कुलविंदर कौर कांस्टेबल की ड्यूटी होती है। अपनी ड्यूटी के तौर पर कुलविंदर कौर को कंगना रानौत से ये बोलना था कि प्लीज़ मैम, अपना पर्स और मोबाइल यहाँ पर रख दीजिए। कुलविंदर कौर ने ऐसा न कहकर शायद बोला होगा कि यहाँ पर अपना पर्स मोबाइल रखो। तो ऐसा सुनकर शायद कंगना रानौत को अच्छा नहीं लगा होगा। जिस पार्टी की सरकार आनी है, हालांकि वह अब उस सरकार की सांसद बन चुकी है, अपने लिए ऐसे विचार सुनकर शायद वह भड़क गई होगी और आपस की तू मैं में कुलविंदर कौर ने उनके मुंह पर एक तमाचा मार दिया। इस हादसे की कोई सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है। कुलविंदर कौर का कुछ और कहना है और कंगना रानौत का कुछ और कहना है। वहाँ से कुछ लोग घेरा बनाकर कंगना रानौत को वहां से बाहर ले गए। कंगना के करीबी मयंक मधुर ने दावा किया है कि खालिस्तानी उस रोज कंगना की हत्या करना चाहते थे। मयंक के मुताबिक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर दरअसल खालिस्तानी मूवमेंट से प्रेरित है और किसान आंदोलन सीआईएसएफ के दूसरे कर्मियों और अधिकारियों के साथ मिलकर बाकायदा कंगना की हत्या की साजिश रची। इस घटना को लेकर मयंक मधुर ने सीधे सीधे सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं और थप्पड़ कांड को सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया है। इस वाकया को मयंक मधुर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या जैसा मामला बताया है। मयंक मधुर ने कहा है कि ये बात सारी दुनिया को मालूम है कि कंगना रानौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद एक सांसद के तौर पर वो उस रोज एयरपोर्ट पर थी और वहां से दिल्ली के लिए जा रही थी। ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान कुलविंदर कौर ने जिस तरह से रवैया दिखा सवाल खड़े करता है। मयंक मधुर का कहना है कि कंगना रानौत भी उस वक्त हाथ उठा सकती थी और उस सीआईएसएफ के जवान कुलविंदर कौर को चाटा रसीद कर सकती, लेकिन उन्होंने वर्दी का सम्मान किया और हाथ नहीं उठाया। कंगना के सलाहकार मयंक मधुर का कहना है कि सीआईएसएफ के जवान कुलविंदर कौर का रवैया असल में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। गौर करने वाला पहलू ये भी है कि उस वक्त मौके पर सीआईएसएफ के तमाम जवान और अधिकारी मौजूद थे, मगर सभी तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी कुलविंदर कौर की इस हरकत के बावजूद मामले में दखल अंदाजी नहीं की। मयंक मधुर का कहना है कि कुलविंदर कौर पूरी प्लानिंग के तहत ही वहां पहुंची। उसका इरादा कंगना रनौत की जान लेने का था। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पूरे प्रकरण में अफसरों की भी मिली भगत थी, जिनकी सह पर वो इस घटना के अंजाम तक पहुंच पाए। मयंक मधुर का दावा है कि सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर का ताल्लुक खालिस्तानी आंदोलन से है। मयंक कहते हैं कि वो साफ तौर पर कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान को लेकर उनसे बदला लेना चाहती थी और ये बात उसने वहां मौजूद लोगों के सामने कही। यानी सीआईएसएफ की जवान ऐसे टारगेट को थप्पड़ मारकर अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। जब उसे अपना मकसद पूरा नहीं होता दिखाई दिया तो गाली गलौज पर उतर आई। मयंक बताते हैं कि कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारकर कंगना को जान से मारने की सीधी धमकी दी थी। मयंक मधुर ने सवाल खड़ा किया कि संसद की सुरक्षा का सारा जिम्मा सीआईएसएफ के पास है। ऐसे में सांसदों की सुरक्षा को लेकर क्या गारंटी है। अपने बयान में मयंक ने कहा कि जब देश के माननीय एयरपोर्ट जैसी जगह पर सुरक्षित नहीं है, तो देश का आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। मयंक मधुर ने दावा किया है कि संसद में इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि अब ये मामला बेहद संगीन स्केल ले चुका है।